बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे चार्ज पार्टिकल अपने पास क्या रखते हैं, मास। कहीं भी ट्रांसफर होंगे तो क्या लेकर चलेंगे अपने साथ, मास। चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज और मास दोनों, ठीक है। इनवेरिएंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि कितनी भी स्पीड हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वो फिक्स है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफरेबल है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, ठीक है। जो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। और जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी। अब है एक प्रॉपर्टी, वो क्या है, एडिटिविटी। चार्जेस आर एडिटिव। एक सिस्टम है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा, मान लो +3Q। यहां चार्ज पार्टिकल रखा है +7Q। यहां चार्ज पार्टिकल रखा है -2Q। एक सिस्टम है, यहां पर कितने चार्ज पार्टिकल मान दिए हमने, 3। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव की, ऐड कर दीजिए। जहां पर पॉजिटिव है पॉजिटिव, जहां पर नेगेटिव है वहां नेगेटिव। तो ये टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +3Q देन +7Q -2Q। कितना आ जाएगा, प्लस का 8Q। ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तुम्हें आज, ठीक है। नोटबुक पेन हाथ में रखना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, Q इक्वल टू ±NE। Q इक्वल टू ±NE। Q क्या है यहां पर, टोटल चार्ज। N क्या है, इंटीजर। और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण total charge of the system is integral multiple of basic unit of charge. Total charge is integral multiple of basic unit of charge. E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिक्स है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस का साइन। एन क्या है, इंटीजर, 1 2 3 4। और क्यू क्या है, टोटल चार्ज। इतना आगे समझ में। अब ये तो है इनकी बेसिक चीज, हमें एक्चुअल में करने क्या, न्यूमेरिकल। इसी फॉर्मूला के लिए तुम्हें अगर टोटल चार्ज गिवन है तो निकलवाएगा क्या, एन। और एन गिवन है तो निकलवाएगा क्या, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे एक न्यूमेरिकल लिखो, पहले बेसिक सी चीज, इस चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉसिबल और नॉट। जो चार्ज है हमारे पास, Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻19, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहला बड़ा आसान, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए, Q की जगह क्या रखोगे, दिस वन। ये चार्ज केवल है, E हमें पता है। अब N की वैल्यू निकालनी है, याद रखना N की वैल्यू
अगर इंटीजर की टर्म में आए 1 2 3 4 देन इट इज पॉसिबल। अगर ये आए डेसिमल्स में जैसे 1.2 2.5 2.9 3.6 नॉट पॉसिबल। मतलब एक बार करके देखो सॉल्व, क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई, हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू एन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये कैंसिल आउट, एन की वैल्यू आ रही है 4/1.6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट हटाया यहाँ 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2.5। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई है, 2.5। इस चीज का मतलब है कि अगर कोई चीज हम रब भी करें, इधर इधर देखो, अगर हम कोई चीज रब करें, इसका मतलब जैसे ये मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन उड़ के जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया आधा वहीं रह गया। इसका मतलब है कि दो तो पूरे चले गए और एक आधा गया होगा, तो ये चार्ज कैसा है, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? अगर n की वैल्यू इन पॉइंट्स में आती है देन दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अगर हम कहें, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसी न्यूमेरिकल में, जल्दी से आंसर देना। अगर मैं 10 की पावर -18 कर दूं, अब 10 की पावर -18, देन व्हाट विल हैपन, चार्ज पॉसिबल और नॉट। सॉल्व इट, कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अब या 10 की पावर क्या आ जाएगी, अब -18। पहले आंसर दो अपना, यस और नो, पॉसिबल है या नहीं है? है, चलो चेक कर लेते हैं। 10 की पावर -18 या 10 की पावर -19 सॉल्व करने के लिए यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व इसे, 4 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू चल रही है हमारे पास। तो इनका तो हमने पिछले आर्टिकल में देख लिया, न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू आ रही थी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -18। ये अगर ऊपर चले गया तो क्या होगा, 10 टू द पावर +19, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1, और 2.5 इंटू 10, इसका आंसर क्या आ रहा है, 25। अब ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? हम कह सकते हैं भाई 25 इलेक्ट्रॉन जंप करके गए, पॉइंट पर आनी गई, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल है चार्ज की। और ये वैल्यू जो इससे पहले थी वो नॉट पॉसिबल। फर्क समझ में आ रहा है ना दोनों में? एक में पॉइंट्स में आया, नॉट पॉसिबल। तो n क्या है, इंटीजर। अब डेफिनेशन पे दोबारा आओ, क्या है, टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब क्लियर है जो कॉन्सेप्ट है इसका, कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करके जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो एक और लिखना। A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एक्सप्लेन, या ये एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब कहां से कहां गया। बी पार्ट लिखो क्वेश्चन का, बी पार्ट, is there a transfer of mass, is there a transfer of mass, question mark। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझ लो एक बार। ये कह रहा है कि जैसे पॉलीथीन पीस है, ये वूल, अगर इनको रब कर दिया गया तो पॉलीथीन पीस पर 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज आ गया। कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। कहां पर, लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। न्यूमेरिकल में क्या है, जब एक पॉलीथीन पीस को वूल से रब किया गया तो पॉलीथीन पीस पर
इतना चार्ज जनरेट हो गया। अब पूछ क्या लिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। पहले तो ये बताओ कहां से कहां गया हो, कहां से कहां, बूल से पॉलीथीन पे गया है, पॉलीथीन से बूल पे गया है। इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज जो एक्स्ट्रा आया है वो पॉलीथीन पे आया है। ध्यान दो, जो कल एक्सप्लेन कर रहे थे हम, जो चार्ज पार्टिकल आया है नेगेटिव जो चार्ज बना वो कहां बना है, पॉलीथीन पे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, जहां छोड़ के जाता है जगह वहां पॉजिटिव आ जाता है। तो पॉलीथीन ने कैच किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहां जा रहे हैं, वूल टू पॉलीथीन। सबसे पहला तो ये, जिस पे चार्ज बढ़ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाए वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर है। और जहां पर पॉजिटिव हो जाए वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। तो पहला जवाब क्या था जो अभी मैं पूछ रहा था आपसे, कहां से कहां जा रहे हैं, सबसे पहले तो वूल टू पॉलीथीन। अब मुझे ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जंप करके गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला कौन सा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, Q इक्वल टू एन ई। एन निकालना है तो क्या आ गया, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻⁻7 और ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी बेटा, क्या वैल्यू आएगी 1.875 इंटू ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻12 10⁻12 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए। इतना आ गया समझ में। अब ये कह रहा है कि क्या मास ट्रांसफर हुआ या नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वूल से पॉलीथीन पर। ये वूल है, ये पॉलीथीन है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब ये बताओ कि यहां पर मास भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये चार्ज मास लेकर जाएगा नहीं जाएगा, ये बताओ। बढ़ेगा कैसे, एक चार्ज पार्टिकल का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये तो है एक का मास, और इतने पार्टिकल्स गए तो इतना मास लेकर गए। इन दोनों को आपस में इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो होगा कि इतना मास ट्रांसफर हुआ। क्लियर है एक चीज। एक और लिखो, if a body gives out 10⁻9 electrons every second, 10⁻⁻9 नहीं क्या बोला था, 10⁻9 प्लस 9, 10⁻+9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? एक बार क्वेश्चन का मतलब समझो, हर सेकंड में 10⁻9 मतलब 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हर सेकंड में, एवरी सेकंड का मतलब। तो ये पूछा कि कितने टाइम में 1 कूलम चार्ज पहुंच जाएगा दूसरी जगह, कितने टाइम में। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻9 पर सेकेंड। ये क्लियर है। पहचानना सीखो इन चीजों को, जो लैंग्वेज दी है उसको ब्रेक करना। इसने कहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में ट्रांसफर हो गए,
तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा? हम इससे निकाल सकते हैं कि हर सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज पर सेकंड। कितने तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ है कि नहीं? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज लेकर जा रहे होंगे एक सेकंड में? समझ गए क्या कह रहा हूं? वही फॉर्मूला Q इक्वल टू NE, यस और नो? भाई हमें ये दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकंड में, और वो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को भी खींच के ले जा रहा है, तो हम निकाल लेंगे एक तरीके से चार्ज पर सेकंड। इस Q का मतलब क्या है? चार्ज पर सेकंड। ओके, तो निकाल दो Q इक्वल टू N की वैल्यू क्या बेटा, 10⁹, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैं मैग्नीट्यूड के साथ कर रहा हूं उसको, मैग्नीट्यूड के साथ खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस। तो आंसर क्या है इसका, 1.6 है, ये 10⁹ है, ये -19 है, तो 10⁻10 इतने कूलम। प्लस माइनस, यस, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम हर सेकंड में जा रहा है। क्लियर है यहां पर? ये निकाल लिया हमने चार्ज, लेकिन एक्चुअल में पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को गेन करने में। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, या टाइम जो लगेगा, टाइम जो लगेगा उसको कैच करने में क्या लगेगा, T इक्वल टू टोटल चार्ज कितना बनाना था, 1 कूलम, तो टोटल चार्ज को मैं लिख रहा हूं, या कैपिटल Q अपॉन चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड। इसको मैं डायमेंशनली भी बताता हूं, इस चीज को पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये Q की वैल्यू कितनी है, कितना था, 1 कूलम। Q कितना था, 1 कूलम जो हमें चाहिए, और चार्ज पर यूनिट टाइम कितने टाइम में, मतलब इस बार चार्ज पर सेकंड लगाओ, वो कितना है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/1.6, 1/1.6। ये हमने सॉल्व किया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1/1.6 ये कितना आ रहा है, 6.25। इसकी वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 9 सेकंड, 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड, इतना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज बनाने में। क्लियर है? अब देखो ये फॉर्मूला जो डायमेंशन फॉर्मूला याद है, 9th वाले याद है? मतलब कोई फॉर्मूला करेक्ट कब होता है, जब डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला T1, चार्ज का क्या होता है, AT, चार्ज का क्या होता है, AT अपॉन इस चार्ज, ये है चार्ज पर सेकंड, ध्यान रखना, ये खाली चार्ज नहीं है, चार्ज पर सेकंड, तो ये क्या है, AT/T, चार्ज पर सेकंड। तो T से T कैंसिल, पहले तो ये डायमेंशनली करेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो है P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। तो इसकी मल्टीप्लाई कहां होगी, ऊपर, और ये नीचे के नीचे आपस में, ठीक है, मतलब डिवाइड बाई 1। ये P/Q हो गया, ये P/Q हो गया, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले आपस में, तो ये हो गया AT इंटू T अपॉन AT, AT से AT खत्म, यहाँ क्या बचा RHS में T, और यहाँ LHS में क्या है T। ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, मतलब जो भी फॉर्मूला आप लिख रहे हो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। तो ये न्यूमेरिकल आया समझ में।